ईद मुबारक जनाब। आज ईद है और रमज़ानुल मुबारक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम है ईद उल फ़ित्र। लेकिन ये है कि इस्लामी त्यौहार है। मुझे आप जो ये देख रहे हैं इतना तैयार हुआ हुआ, मैं कभी भी ईद पे इस तरह से तैयार नहीं होती। आज सिर्फ़ आपके लिए तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। मुझे चीज़ें काफ़ी सारी याद आ रही थी रात चाँद देखने से लेकर अब तक जो कि बदल चुकी हैं। चाँद देखने के लिए हम तो मोहल्ले के गली के आखिर में खड़े हो जाते थे, बच्चे भी और बड़े भी, और चाँद देखने के बाद घरों में आते थे, उछलते कूदते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। अब हम सिर्फ टीवी के तक महदूद होकर रह गए हैं या मोबाइल तक। इसके अलावा मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि कोशिश करते थे कि सुबह-सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद अपने घरों की सफाइयाँ कर लें और जो कुछ बनाना है खाने-पीने के लिए वो भी हम तैयार कर लें, ताकि अब्बा जी जब नमाज़ पढ़ कर आएँ तो हमारे घर में सारी तैयारी मुकम्मल हो। अब्बा जी आएँ, ईद की मुबारकबाद दें, ईदी दें, और साथ अब्बा जी जो हैं मोहल्ले के कुछ अपने दोस्तों को भी लेकर आते थे। हमारे घर में बैठकर वो चीज़ें खाते-पीते थे जो हमने उनके लिए तैयार की होती थी। बहुत ही अच्छा एक जेस्चर था एक दूसरे के घर जाने का ईद के मौके पर। तो अब ज़रा ये रिवायत नहीं रही। लोग रिश्तेदारों के यहाँ तो जाते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों से मुलाकात जो है वो ज़रा कम होती है। हमारे वक़्त में हमारी वालिदा जो हैं सिर्फ़ एक सूट बना कर देती थीं, और वो भी कोई इतना महँगा नहीं होता था, और काले रंग के हमें जूते मिलते थे, और उनसे भी हमें इतनी मोहब्बत होती थी कि हम अपने बिस्तर के नीचे वो डब्बा रख लेते थे, और हर रोज़, बल्कि दिन में कई बार हम चुपके से ढकना उठा के उसको देखा करते थे और बड़ा खुशी होती थी दिल में। बात करें ईदी के हवाले से, तो ईदी हमारे वक़्त में तो बहुत कम मिला करती थी। ईदियाँ ज़्यादा देने का रुझान भी बढ़ने लगा है। हालाँकि ये तो एक टोकन होता है, 50-100 रुपए भी दे दें अगर कोई मोहब्बत से, तो खुशी से लेना चाहिए ताकि किसी को बोझ महसूस ना हो। बच्चे मासूम किस तरह से अपनी ईदियाँ जमा करते हैं और फिर मार्केट जाकर वो खाते हैं, उसको एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं कि मेरी ईदी ज़्यादा है और मेरी कम है। मुझे इस ईद की जो ख़ास चीज़ पसंद है वो मेहंदी और चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ मुझे पहनने का शौक तो नहीं, लेकिन जमा करने का बहुत शौक है। मेहंदी मैं लगाती हूँ, और इस दफ़ा इसलिए नहीं लगाई कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी। मुझे उसके बगैर मेहंदी लगाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जब आप नमाज़ पढ़ने जाएँगे तो आप मस्जिदों में जो बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं उनसे ज़रूर गले मिलें, उनको ईद की मुबारकबाद दें। जो रास्ते में आपको सिक्योरिटी वाले बंदे नज़र आते हैं या ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर गले से लगाएँ। ये अल्लाह के हुज़ूर एक बहुत अच्छा जेस्चर होगा। ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोग जो उदास हैं, ऐसे लोग जो परेशान हैं, ऐसे लोग जिनके यहाँ शुहदा हैं, जो कि हमारी सरहदों पर हमारी हिफाज़त करते हुए अपनी जान जो है वो गँवा बैठे, उन लोगों को आप ज़रूर याद रखें, अपनी दुआओं में भी, अपनी खुशियों में भी।